तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.2 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ s, यानी कि एक फंक्शन है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, जैसा कि ये देखें s से प्रेजेंट हो रहा है और हमारा फंक्शन जो है वो बराबर है 1/s+3 होल का स्केयर। तो बच्चे इसको हम टेबल से सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उस लेक्चर के अंदर लैप्लास और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी फ्रीक्वेंसी डोमेन को कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन में तो हमें उसका इनवर्स लैप्लास लेना पड़ता है। तो देखिए जब मैं इसका इनवर्स लूंगा इस तरह से l⁻⁻1 किस चीज का, f1 ऑफ s का, तो ये मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा f1 ऑफ t, यानी कि टाइम डोमेन में शिफ्ट हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर बच्चों वो वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं लगाना जो आप मतलब के लगाते होते हैं, यानी कि वो जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, हम उस तरह से इसको नहीं करने वाले, हम टेबल की मदद से करेंगे। तो मैंने पहले से ही, अब मैं यहाँ पे कोई स्लाइड्स वगैरह तो ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रोजेक्टर तो है नहीं, डेट्स वाई मैंने इस पेज के ऊपर पूरा टेबल ड्रा करके रखा हुआ है। ठीक है जी, जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम इस टेबल की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों देखो जरा गौर करो, हमारे पास जो मतलब कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन है, यानी कि देखो मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन से आना चाहता हूं टाइम डोमेन में, यानी कि मैंने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी कि इस थर्ड जो मेरे पास थर्ड कॉलम है उससे सेकंड कॉलम में आना। अब जरा गौर करें, यहां पे क्या है 1/s+3 होल का स्केयर, यानी कि ये 1/s का स्केयर की फॉर्म में है। यानी कि बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास जो s है ना वो यहाँ पे s की बजाय है s+3, बस इतना फर्क है, यानी कि s की बजाय है s+3। समझ में आ गई मेरी बात? तो उसका स्केयर है, यानी कि दोनों तरफ अगर मैं स्केयर अप्लाई कर दूं इस तरह से नहीं आ जाएगा। देखो समझने की कोशिश करो, अगर आप समझोगे तो आप आगे बढ़ सकोगे। देखो मैं असल में ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमें s की बजाय दिया गया है s+3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले क्या लिखा कि यहाँ पे हमारे पास s इक्वल है s+3 के, फिर क्या है जी उसका स्केयर है, s का स्केयर है, मतलब कि s+3 का स्केयर है तो s का भी स्केयर हुआ। अब टेबल में होता है s असल में, तो हमने उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो डेट्स वाई हमें इस तरह से समझना पड़ता है इस चीज को। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म है बच्चों जिसमें 1/s का स्केयर हो, वो ये वाली टर्म है, देखें 1/s का स्केयर जो क्या आता है TUT। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है TUT। आप लिखना चाहो तो बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अगर आपको एक और स्टेप पीछे जाके समझाना चाहूँ तो वो भी बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि उससे आप जो है ना ज़्यादा कंसेप्ट हासिल कर लेंगे। अब देखें अगर मैं चाहता तो इसको लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 1 का फैक्टोरियल, इसको लिखा जा सकता है ना 1 का फैक्टोरियल, इस 1 को, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल इज आल्सो इज इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल। मैं आपको समझाता हूँ, देखें अभी आपको ना मेरी बात की पूरी समझ आएगी। ये देखें 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यहाँ पे कहाँ पे साइन होता था यार, फैक्टोरियल, वेयर इज फैक्टोरियल, ये यहाँ पे जी, ये बिल्कुल ये फैक्टोरियल है। ये देखिए 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो मैंने क्या किया इस ऊपर वाले 1 को 1 का फैक्टोरियल लिख लिया। मैं आपको ना असल में मेन इसकी जनरल फॉर्म दिखाना चाहता हूँ, बस इतने तक यहाँ तक महदूद नहीं रखना चाहता। अब जरा नीचे देखें बच्चों, क्योंकि मैं इसको इसके साथ रिलेट करना चाह रहा हूँ, इस टर्म के साथ, देखें TNUT, तो यहाँ पे देखें नीचे वाली टर्म में s की पावर है n+1, n हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है n का फैक्टोरियल, जबकि हमने लिखा है 1 का फैक्टोरियल, और s हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है s+3 के, तो s की जगह तो आ गया s+3, और आगे हमने क्या करना है इसकी पावर में लिखना है n+1, यानी कि n और उसमें +1 करना है। n हमारे पास क्या है 1, तो 1+1, देखें वही चीज नहीं बन रही, 1 का फैक्टोरियल 1 है, s+3 s की जगह आ गया, और 1 में 1 जमा करें तो उसका स्केयर बन जाता है, यानी कि ये टर्म, ये होल जनरल फॉर्म है इस टर्म की, ये TUT की। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है t की पावर n, यानी कि ये जब इसका लैप्लास इन्वर्स लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, यहाँ पे भी आप लिखोगे कि ये है लैप्लास इन्वर्स इस टर्म का। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिखा जाएगा ऐसे। तो देखें ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपके सामने ये सारा टेबल, मुझे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस टर्म का लैप्लास इन्वर्स लूंगा तो ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, TNUT। n की क्या वैल्यू है हमारे पास बच्चों, n की वैल्यू है 1, तो t की पावर 1 आ गई और साथ में आ गया u ऑफ t सिंपली, बस इतनी सी कहानी है। यानी कि आप इसको कोशिश करो कि बच्चों आप डायरेक्ट जाओ इस फॉर्म में, यानी कि TN जनरल फॉर्म में जाओ। इस फॉर्म में करोगे तो थोड़ा आप मतलब कि कंफ्यूज भी रहोगे, अगर इसकी पावर क्यूब में आ गई कभी कभार, यानी कि s क्यूब हुआ, नीचे s+3 होल का क्यूब होता, तो यहाँ पे बस इतना फर्क आना था, t का स्केयर होना था। लेकिन इससे आप सीखोगे जब आप इसकी जनरल फॉर्म से करोगे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है।